नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दरअसल भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करने का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है और भारत ने नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन लगभग कंफर्म मान के चलिए कि बस अब मामला क्लियर ही हो गया है और ऐसा बस हो जाता है तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा। तमाम बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स के विभिन्न कोर्सेज पर देखेंगे तो जो डिस्काउंट आपको यहां पर दिया गया है, इसके अलावा आसान ईएमआई की भी सुविधा दी गई है। 60% ऑफ तो आपको दिया ही गया है, लेकिन दिवाली के अवसर पर 10% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये यहां पर डबल धमाका हो गया। देखिए, तो यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर कांटेक्ट कीजिए, अच्छे से चीजों को जान लीजिए, फिर अपनी जरूरत और मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन लीजिए और अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाइए। अब चलिए जरा लौटते हैं अपने मुद्दे पर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इसको लेकर के पहले से भी काफी चर्चा का बाजार गर्म था और भारत ने अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रखी थी कि कैसे भी हो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी लेकर के रहेगा। और फिलहाल जो है वह सही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कार्यकारी बोर्ड ने भारत के नाम की सिफारिश कर दी है। जरा चलिए यहां पर विस्तार से देखते हैं कि क्या हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने भारत के अहमदाबाद को 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी देने की सिफारिश कर दी है। मेजबानी का यह प्रस्ताव अब फुल कॉमनवेल्थ गेम्स मेंबरशिप के सामने रखा जाएगा। अगर वहां पर यानी कि ग्लासगो में यह होना है तो यह फैसला ग्लासगो में भारत के पक्ष में चला जाता है तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा। यानी कि भारत ने पहली बार कब किया था? इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था। दरअसल 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स महासभा का आयोजन होना है। कब होना है? 26 नवंबर 2025। इसी महासभा में मेजबानी का अंतिम फैसला लिया जाएगा और लगभग यह कंफर्म मान के चला जा रहा है कि भारत के अहमदाबाद पर ही मोहर लग जाने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो भारत निश्चित तौर पर हम सब देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा और निश्चित तौर पर यह देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और गृह मंत्री देश के अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ बातें लिख करके देश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड ने आज पुष्टि की है कि वह 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबानी शहर के रूप में अनुशंसित करेगा। ठीक है, अब आगे अहमदाबाद, जिसे भारतीय राज्य गुजरात में अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, को अब पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय 26 नवंबर को कहां पर? ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में लिया जाएगा। जो बातें हमने कही यहां पर जो प्रेस विज्ञप्ति आया था उसके माध्यम से किया गया है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के जानकारी दी गई है। नियमों का कैसे पालन किया गया? राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति ने एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया और विस्तृत प्रक्रिया का पालन करते हुए अहमदाबाद शहर और वहां पर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए तमाम तरह की फैसिलिटी है उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के बाद पाया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए अहमदाबाद अभी फिलहाल पूरे विश्व में सबसे उपयुक्त जगह पर आता है। और फिर इस समिति ने अहमदाबाद की सिफारिश कर दी। इस समिति ने तकनीकी पहलू भी देखा, एथलीट के अनुभव भी देखे, बुनियादी ढांचे को भी समझने का कोशिश किया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देगा, राष्ट्रमंडल खेलों के मूल्यों के आधार पर भी यह फैसला लिया है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए यहां पर जो है जानकारी देते हुए देश के लिए गौरव की बात कहा है। अब यहां पर एक शब्द
शब्द मैंने पहले भी चर्चा किया था, नाइजीरिया। चूंकि नाइजीरिया इस रेस में था आगे, ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए भारत को इस बार निराशा देखने को मिले और नाइजीरिया कहीं बाजी मार ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आयोजकों की रेस में भारत ने नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ऐसे में 2030 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल एक ऐतिहासिक पल होगा। भारत का राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। वर्गिंगम 2022 में मेडल टेनी में भारत किस स्थान पर था? चौथे स्थान पर था। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसकी शुरुआत कब है? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुआ था और भारत का मेजबानी करेगा 2030 में। तो 100 साल भी पूरा हो रहा है। मामला समझ में आ रहा है? और देखा जाए अगर पिछला, तो भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2022 में हमने पहले भी चर्चा किया कि चौथे स्थान पर भारत रहा है। तो देखना यह होगा कि अब ग्लासगो में क्या फाइनल होता है, जो कि लगभग माना जा रहा है कि लगभग भारत के अहमदाबाद शहर पे मोहर लग जाएगा। और निश्चित तौर पर ये देश में खेल से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके माहौल में एक अलग लेवल का बढ़ावा देगा। निश्चित तौर पर युवाओं को बहुत ही प्रभावित करने का यह काम होगा। आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं? और पहली बार 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसका आयोजन कहां हुआ था और वो क्यों विवादों में आ गया था? जो भारत में आयोजन हुआ, लेकिन भारत के किस शहर में आयोजन हुआ, ये आपको बताना है। और वो विवादों में क्यों आया था? भारत का उस खेल के साथ, पहली बार आयोजन के साथ क्या बुरा अनुभव रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही। अहमदाबाद को ये मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, यह भी लिख के बताएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।